तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। हिंसा के वर्णन में जिसका कोई मुकाबला नहीं, ऐसे पुरुषार्थ सिद्ध पाए ग्रंथ में बड़ी विचित्र बातें पढ़ने को मिल रही हैं। श्लोक नंबर 45 में आचार्य ने बताया, अगर समिति पूर्वक आचरण हो फिर भी जीव हिंसा हो तो भी हिंसा नहीं लगेगी। और 46 में इससे उल्टे, अर्थात प्रमाद सहित आचरण है और जीव हिंसा नहीं भी है तो भी जीव हिंसा लगेगी। अब श्लोक नंबर 47 में और एक नई बात बता रहे हैं। यस्मात् सकषाय सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु बोलिए। यस्मात् सकषाय सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु। यस्मात् क्योंकि, सकषाय सन कषाय सहित होता हुआ, हंति आत्मा, संधि विच्छेद करें, हंति आत्मा घात करता है आत्मा, प्रथमम पहले, आत्मना आत्मा का, आत्मानम आत्मा के द्वारा। जब किसी जीव ने अपनी आत्मा में कषायों की उत्पत्ति की तो हिंसा तो हो गई, सबसे पहले उसने अपनी हिंसा तो कर ही ली। देखें फिर एक बार, यस्मात् क्योंकि, सकषाय सन कषाय सहित होता हुआ, आत्मा प्रथमम माने पहले, आत्मा के द्वारा आत्मा की हंति हिंसा कर लेता है। आत्मा में किसी को मारने के, पीटने के आदि विकारी भाव उत्पन्न हुए, आत्मा की हिंसा तो उसने कर ली, कार्य हो या ना हो वो बात की बात है। पहले आत्मना आत्मा के द्वारा आत्मा की हिंसा तो कर ही लेता है, पश्चात बाद में, जायेत ना वा वह हिंसा हो या ना भी हो, क्या, प्राण्यंतराणाम अन्य जीवों की हिंसा, अर्थात पश्चात बाद में प्राण्यंतराणाम अन्य जीवों की हिंसा, जायेत व न हो और ना भी हो, लेकिन जब विचार आया तो हिंसा तो हो गई। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा में मुख्यता किसकी है? भाव हिंसा की। द्रव्य हिंसा हो और परिणाम हिंसा के नहीं हो, हिंसा नहीं लगेगी। हिंसा के परिणाम हो और हिंसा नहीं हो पाए तो भी हिंसा लग जाएगी। पंडित जी, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा में क्या अंतर है? जो हिंसा रूप परिणाम आत्मा में होते हैं
वह भाव हिंसा है। जैसे मैं इस जीव की हिंसा करूं, परिणाम आत्मा में हुए, वो हुआ भाव हिंसा। और जब उस जीव की हिंसा की तो हुई द्रव्य हिंसा। द्रव्य हिंसा अर्थात किसी व्यक्ति के प्राणों का, द्रव्य और भाव प्राणों का घात करना। भाव हिंसा अपने चित्त में कषायों की उत्पत्ति होना। द्वेष उत्पन्न हुआ, आज मैं इसको मारूंगा ही, भाव हिंसा हो गई। द्रव्य हिंसा हो या ना हो। टीवी देखने में कौन सी हिंसा होती है? टीवी देखने में कभी हिंसा नहीं, कभी पुण्य का बंध भी होता है और कभी हिंसा भी होती है। जैसे आपने चैनल स्टार्ट किया और सामने मुनि महाराज के प्रवचन आ रहे हैं, आपने प्रवचन सुने, तो प्रवचन सुनने में हिंसा नहीं, प्रवचन सुनने में पुण्य का बंध होता है। लेकिन अगर आपने टीवी खोला और कोई मैच आ रहा है और आपने कहा इंडिया जीतनी चाहिए और सामने वाली पार्टी हारनी चाहिए, सामने वाली पार्टी में मान लो जो कैप्टन था वो आउट हुआ, आपने ताली बजाई, तो भाव हिंसा हो गई। सामने वाली पार्टी बिल्कुल हारने के कगार पे है, आप बड़े खुश हैं, भाव हिंसा हो रही है। सामने वाली पार्टी अंतिम ओवर में अचानक जीत गई, आपको दुख हुआ, भाव हिंसा हो गई। टीवी देखने में द्रव्य हिंसा तो नहीं होगी क्योंकि किसी को आप मार नहीं रहे, भाव हिंसा होगी। द्रव्य हिंसा हो या न हो, अगर भाव हिंसा है तो हिंसा का पाप लगता है। पंडित जी, हमने किसी के बुरा करने का विचार किया लेकिन बुरा नहीं हो पाया तो क्या हिंसा लगेगी? अपने सरकार की न्यायपालिका, उसकी एक धारा है अटेम्प्ट टू मर्डर। उसमें मर्डर होता है क्या? नहीं होता, लेकिन मारने की कोशिश होती है, होती है। तो मारने की कोशिश बराबर मारना। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर है, उसमें भी मर्डर जैसा दोष लग जाता है। आपने अपने परिणामों में सोचा मैं इसके साथ ऐसा बुरा करूं, और बुरा करने के बाद भी किसी कारणवश उसका बुरा नहीं हो पाया, लेकिन आपने अपने परिणामों का घात तो कर ही लिया, इसलिए आपको तो हिंसा लगी गई। यही तो इस श्लोक में बताया है, बाद में वह जीव मरे या ना मरे, आपका पाप बंद तो हो गया। सरकार भी यही कहती है, आपने गोली मारी थी, नहीं लगी, बच गया। अब जब वो बच गया फिर मेरा दोष क्या? नहीं, आपने गोली मारी इसलिए आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इसी तरह यहाँ आगम में भी ये बताया जा रहा है, आप जिस समय ऐसे विपरीत परिणामों के द्वारा ग्रसित हुए, उस समय आपको हिंसा लग जाती है। बाद में हिंसा हो पाए ना हो पाए वो अलग मुद्दा है, लेकिन पाप बंद तो हो ही गया। पंडित जी, क्रोध आदि होना तो आत्मा के परिणाम है, इसमें आत्मा का घात क्या हुआ? एक बर्फ का डेला है और उसको हमने अग्नि के ऊपर रख के उसका पानी बना दिया, तो डेले का घात हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। उसी तरह आत्मा का परिणाम, आत्मा का स्वभाव है, मान लो क्षमा रूप, अगर उसमें क्रोध आ गया तो आत्मा का घात हुआ कि नहीं? घात हुआ। इसी तरह यद्यपि क्रोध आत्मा का परिणाम है पर वैभाविक है, स्वाभाविक नहीं। स्वाभाविक परिणाम से आत्मा का घात नहीं होता, वैभाविक परिणाम क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से आत्मा का घात होता है, क्योंकि आत्मा के स्वभाव का घात हो रहा है। इसलिए आत्मा के स्वभाव का घात होने से आत्मा को मारा नहीं, लेकिन आत्मा के स्वभाव का घात हुआ, इसलिए उसको आचार्य आत्मा का घात ही मानते हैं, जैसे उस बर्फ के डेले का। इसी तरह स्वभाव का घात होने से घात तो होता है। कितनी विचित्र बात इस श्लोक में कही है। अब आगे के श्लोक में हिंसा के संबंध में और एक नवीन बात सुनिए। हिंसायाः अविरमणम्
हिंसायाः अविरमणम् हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा तस्मात् प्रमत्तयोगे तस्मात् प्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम् प्राणव्यपरोपणं नित्यम् प्राणव्यपरोपणं नित्यम् प्राणव्यपरोपणं नित्यम् बोलिए हिंसाया अविरमणम् हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा तस्मात् प्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम्। हिंसायाः हिंसा से अविरमणम विरक्त न होना अर्थात हिंसा करने का त्याग नहीं करना हिंसा है, और हिंसा रूप परिणमन करना भी हिंसा होती है। हिंसा का त्याग नहीं करना तो हिंसा, हिंसा रूप परिणमन करना तो भी हिंसा। क्यों कह रहे हैं? तस्मात् इसलिए प्रमत्त योगे, प्रमत्त सहित अर्थात प्रमाद सहित योग में प्राण व्यपरोपणम प्राणघात नित्यम हमेशा पाया जाता है। पंडित जी, हिंसा के त्याग नहीं करने में हिंसा कैसे लगेगी? शास्त्र प्रवचन में आपने सुना तरबूज, इसे कहते हैं ना कलीदा, तरबूज खाने में अनंत जीवों की हिंसा है, और फिर भी आपने तरबूज खाना का त्याग नहीं किया। इसका मतलब तरबूज से आपको राग है, और राग होना हिंसा है, इसलिए हिंसा लगेगी। एक बात आज इस प्रकरण में बड़े काम की आ रही है, सब दर्शकों को उस पर ध्यान देना चाहिए। हम जैनी हैं, हम लोग नियम या हिंसा आदि का त्याग ज़रूर करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम सबको अपनी एक डायरी बनानी चाहिए, और डायरी बना के उसमें नियम ज़रूर लिखने चाहिए कि मेरे ये नियम हैं, मैं इनको खाऊंगा और इनको नहीं खाऊंगा। वनस्पति कितने प्रकार की है? हजारों प्रकार की। आप नियम ले लीजिए, बस मैं 50 वनस्पति खाऊंगा, अन्य नहीं। अगर आपने नियम नहीं लिया, इसका मतलब आपको सारी वनस्पतियों से राग होने का दोष लगेगा, और आपने 50 वनस्पति रख के बाकी सब छोड़ दी तो बस 50 संबंधी खाने का पाप लगेगा, अन्य से कोई नहीं लगेगा। बहुत सी चीज़ें हर तरह से आप हिंसा का जहाँ त्याग नहीं करेंगे वहीं आपको हिंसा लगेगी। मैंने बताया ना, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल लोग क्या कहते हैं, हम कोई शराब थोड़ी पीते हैं, हम कोई मांस थोड़ी खाते हैं। त्याग करने से क्या होता है? हम त्याग व्याग के चक्कर में नहीं पड़ते। आचार्य क्या कह रहे हैं? तुम चक्कर में मत पड़ो, लेकिन अगर तुम त्याग नहीं करोगे तुम्हें हिंसा का दोष लगेगा। क्यों लगेगा? सोचने की बात। आपने त्याग नहीं किया, इसका कारण अभी उससे आपके प्रति राग है। आपने कहा मैं प्याज नहीं खाऊंगा, ठीक, नियम ले लो प्याज नहीं खाऊंगा। अरे नहीं साहब, कभी दोस्तों के बीच में कभी खानी पड़ गई तो, इसीलिए तो आपने नियम नहीं लिया। तो ये राग जो है ना, ये हिंसा में कारण है। और यदि आपने वो वस्तु छोड़ दी तो वो नियम आपके पुण्य बंध में कारण है। इसलिए पहला शब्द दिया, हिंसा का त्याग नहीं करना भी हिंसा है। नियम दिलाया जाता है, मैं भारतवर्ष के बाहर नहीं जाऊंगा। इससे क्या हुआ? मेरा दायरा छोटा हो गया। इसके बाहर किसी ने हमसे कहा वहाँ चल रहे हो, वहाँ वो प्रोग्राम है, नहीं हमें नहीं जाना। क्यों? हमारा तो नियम है। तो हिंसा कितनी कम हो गई? बहुत कम हो गई।
इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, डायरी बनानी चाहिए और डायरी में सब तरह का नियम, अपने खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, सब तरह का नियम लिख लेना चाहिए। मैं इतनी वस्तुएं खाऊंगा, इतने स्थानों पे जाऊंगा, इतना परिग्रह रखूंगा, इतनी संपत्ति कमाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं कमाऊंगा। अगर ऐसा कर लेता है बहुत हिंसा से बच जाता है। इस श्लोक में 2 प्रकार की हिंसा क्यों बताई है? पहली अविरमण रूप हिंसा, दूसरी परिणमन रूप हिंसा। 2 तरह की हिंसा बताई है। पहली त्याग नहीं करने रूप हिंसा और दूसरी कार्य करने रूप हिंसा। दोनों में हिंसा क्यों बताई कि राग रूप परिणाम दोनों में हैं। छोड़ क्यों नहीं रहे हैं, शायद कभी खाने का मौका पड़ जाए। कर क्यों रहे हैं, उसके बिना चैन नहीं पड़ रही है, इसलिए कर रहे हैं। इसलिए दोनों में आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न होने के कारण दोनों कार्यों में हिंसा है। यदि राग नहीं है तो त्याग कर दो ना, कि मैं आजीवन 40 हरी खाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। अरे नहीं साहब, ये तो मुश्किल है। मुश्किल है इसका मतलब आपका राग है, राग है हिंसा है। लिखा है ना, तस्मात् प्रमत्त योगे, इसलिए प्रमाद योग होने के कारण हिंसा कही गई है। पंडित जी, कुछ व्रती लोग भोजन करने के पश्चात कायोत्सर्ग करके अगले दिन तक भोजन इत्यादि का त्याग कर देते हैं। क्या इससे कोई फायदा होता है? उनकी 24 घंटे के लिए उन सब कार्यों से विरक्ति हुई कि नहीं हुई? हुई। अगर वो नियम नहीं लेते तो बाद में पानी ले सकते थे, दवा ले सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, उस रूप परिणाम हो सकते थे। तो वो परिणाम उधर न जाएं, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नियम ले लिया, अब कल सुबह 10 बजे तक मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग है। अब निश्चिंताई हो गई। ऐसा व्यक्ति अगर किसी कारणवश रात्रि में अगर हार्ट अटैक होने के कारण मरण को प्राप्त होता है तो वो व्रत की अवस्था है। चारों प्रकार का आहार जो त्यागा है 10 बजे तक का, उस व्रत की अवस्था में उसका मरण हुआ है, इसलिए व्रत अवस्था में मरण माना जाएगा। इसलिए जो काम जब तक नहीं करना हो उतनी देर के लिए छोड़ दो। इससे क्या होगा, उतने समय तक के लिए उस कार्य से अपने परिणामों में विरक्ति हो जाती है। आपने नियम ले लिया, मैं 10 लक्षण पर्व में जयपुर से बाहर नहीं जाऊंगा। अब कितने ही बुलावे मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर के आए, हाँ भाई साहब ज़रा आ जाओ, नहीं आना, 10 दिन नहीं आना है। क्यों? नियम ले लिया है भाई। तो विरक्त होने में कितनी हिंसा बची? बहुत हिंसा बचती है। इसलिए हमेशा हिंसा के कार्यों का, जिन कार्यों में हिंसा है उनका त्याग करना चाहिए। डायरी में लिख लेना चाहिए कि मेरा इन चीज़ों का जीवन भर के लिए त्याग है, ताकि कभी मन उधर जाए नहीं और राग नहीं होने से हिंसा ना हो। पंडित जी, क्या सोती हुई बिल्ली हिंसा करती हुई मानी जाएगी? बिल्ली के परिणाम निरंतर चूहे के हिंसा रूप रहते हैं। झपकी जरूर मारती है, पर जरा सी आवाज़ मिले फौरन झपट्टा मारती है। क्यों झपट्टा मारती है? क्योंकि चूहे के हिंसा करने के परिणाम उसके हमेशा मौजूद हैं, इसलिए हिंसा करने वाली मानी जाएगी। देखें, कोई मछुआरा है, मछुआरा गया और उसने तालाब में अपना जाल डाला, एक भी मछली नहीं आई। हिंसा करने वाला माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। उस मछुआरे ने ये त्याग ले लिया, आज अष्टमी का दिन है, आज मैं मछली पकड़ने का त्याग रखूँगा। उस दिन उस त्याग का पुण्य उसके होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि उसने एक दिन के लिए छोड़ दिया, एक दिन के लिए हिंसा से बचा। अगर वो नियम नहीं लेता है और मान लो मछली पकड़ने नहीं जाता है, तो भी त्याग ना होने के कारण कभी भी मन बन सकता है, स्मरण आ सकता है, विचार हो सकते हैं और हिंसा रूप परिणाम हो जाएंगे। इसलिए जो बिल्ली है वो यद्यपि सो रही है, फिर भी हिंसा के परिणाम उसके बराबर मौजूद हैं।
हम अपने घर पे अपनी अलमारी में 1 लाख रुपए रख के आए हैं। हमारी तिजोरी की चाबी हमारी जेब में है। चाहे हम अपने रुपयों को याद न करें, लेकिन तो भी उन 1 लाख रुपयों का स्मरण हमारे है कि नहीं? बिल्कुल है। कोई पूछेगा तिजोरी में रुपए रखें? हाँ, ऊपर के खाने में रख के आया हूँ, 1000 के नोटों की गड्डी है। इसका मतलब आपके बराबर स्मरण है। जब तक नहीं छोड़ा है तब तक हिंसा है, छोड़ दिया तो हिंसा नहीं। कोई राजा है, अपने राजपाट का जब तक त्याग नहीं करता तब तक राजपाट संबंधी हिंसा का दोषी होता है। और जब मुनि महाराज के सामने बैठ के और राजपाट का त्याग करके मुनि अवस्था ले लेता है, चाहे सारा राज्य वैसा ही हो, राज्य में होने वाली हिंसा वैसी ही हो, फिर भी पाप का भागी नहीं होता। क्यों नहीं होता? तत्संबंधी राग का उसने त्याग कर दिया है। इसलिए इस श्लोक में 2 तरह की हिंसा बताई, हिंसा के त्याग नहीं करने रूप हिंसा और हिंसा करने रूप हिंसा। हमको दोनों बातों का गौर करना चाहिए। जो हिंसा आपको नहीं करनी है उसे हम छोड़ क्यों नहीं देते? आपने समझ लिया अच्छी तरह, दही और दाल की वस्तु मिलने से द्विदल बनता है, और द्विदल के साथ जैसे ही लार लगती है जीव पैदा हो जाते हैं। आपने प्रवचन में सुना, आपने कहा बड़ी गंदी चीज़ है, छोड़ी क्यों नहीं? छोड़ी इसलिए नहीं, अच्छी लगती है ना। तो ये अच्छा लगना, ये राग होना, यही तो भाव हिंसा का कारण है। असली हिंसा तो भाव हिंसा है। आपके परिणामों में जो द्विदल के प्रति हमने बड़े बड़े वृत्तियों को देखा, वो क्या करते हैं? उन्हें दही की कढ़ी खाने को चाहिए। कढ़ी बनाएंगे बेसन की और उसमें दही ज़रूर डालेंगे, और फिर वकालत क्या करते हैं वो? नहीं, वो गर्म हो जाता है ना, तो गर्म होने के बाद उसमें फिर जीव नहीं पड़ते। किस शास्त्र में लिखा? आगम तो दिखाओ भैया। ये गली क्यों निकाल ली आपने? गली इसलिए निकाल ली, आपको दही की कढ़ी के प्रति विशेष राग है। यही तो हिंसा का कारण है। मैं कहता हूँ चलो मान लो जीव नहीं भी पड़ते हों, लेकिन आपका विशेष राग होने से उसमें हिंसा लगेगी। वो तो होनी ही होनी है। क्यों? असली हिंसा तो राग की हिंसा है। आपके राग है तो हिंसा है। इसलिए जो चीज़ सुनने में आ जाए, इस चीज़ में दोष है, फौरन छोड़ दो। एक बात और बताएं, एक सूत्र दिया तत्वार सूत्र में, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष। आश्रम में विशेषता किससे होती है? ज्ञात और अज्ञात भाव से होती है। कल तक तो आप कोई वस्तु खा रहे थे, आपको उसका उपदेश नहीं मिला था। आज उपदेश मिल गया और फिर भी आपने नहीं छोड़ा। अब जानने के बाद नहीं छोड़ने में और जानने से पहले नहीं खाना को उसे वस्तु को खाने में, दोनों में हिंसा के पाप में बहुत अंतर मिलेगा। पहले तो ये था जानकारी नहीं थी इसलिए खाते थे, अब जानकारी हो गई अब खाते हैं, तो राग की विशेषता होने से उसमें विशेष हिंसा लगेगी। जय जिनेंद्र।